पूरे तो नहीं आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, आप लोग कक्षा 7 की अपनी हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए, ठीक है। देखिए मैंने आपको कल ये पार्ट 3 पढ़ाया था, आज मैं इसकी क्वेश्चन आंसर लिखवाने जा रही हूँ। आप लोग अपनी नोटबुक निकाल लो। चलिए लिखते हैं पहला क्वेश्चन। लिखते हैं, शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए शब्द किसे कहते हैं। उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। लिख लिया। चलिए आंसर लिखिए। लिखिए वर्णों का अर्थपूर्ण मेल शब्द कहलाता है। जैसे का प्लस मां प्लस ला बराबर क्या हो गया बेटा, हाँ कमल। अब देखिए इस शब्द का अर्थ निकलता है, ठीक है। कमल, कमल क्या होता है, एक पुष्प का नाम है, ठीक है। तो देखिए वही आपका लिखा है, वर्णों का अर्थपूर्ण मेल क्या कहलाता है, शब्द कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है। शब्द को किन किन आधारों पर बांटा गया है। लिख लिया बेटा। अब देखिए आंसर इसका, लिखिए लिखिए शब्द को निम्नलिखित चार आधारों पर
बांटा गया है। देखिए बेटा कौन कौन से हैं। पहला है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। दूसरा देखिए रचना या बनावट के आधार पर, बनावट के आधार पर। अब देखिए तीसरा कौन सा है आपका, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर लिख रहे हो बेटा, आप लोग अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, ठीक है। अब अगला देखिए 4 नंबर, प्रयोग के आधार पर। लिख लिया, अच्छा। देखिए बेटा अब आप लोगों का तीसरा नंबर आया। तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखेंगे। तीसरा नंबर आपका है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों का वर्णन कीजिए। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेदों का वर्णन कीजिए। का वर्णन कीजिए। लिखिए प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। लिखिए पहला नंबर विकारी शब्द, दूसरा नंबर अधिकारी शब्द। ठीक है, अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 4।
लिखिए 4 नंबर है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद हैं? आंसर लिखिए। लिखिए रचना के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित भेद हैं। लिखिए पहला नंबर रूढ़ शब्द, दूसरा नंबर यौगिक शब्द, तीसरा नंबर योग रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द। ठीक है बेटा, देखिए आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पूरे हो गए। आप लोग बेटा जो हम लिखवा रहे हैं ये आप लोग लर्न कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग अपनी लाइव क्लासें पढ़ते रहिए। ठीक है।